महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बामियान में। महात्मा बुद्ध की उससे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया में नहीं थी। ये महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, पहाड़ काट के बनाया गया था। ये कहां पे? बामियान में। इससे बामियान कहां है? बोलिए, बामियान कहां है? महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा। इसे बौद्ध भिक्षुकों के समय बनाया गया था, गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल, यानी चौथी सदी में। चौथी सदी में? चौथे। अभी 21वीं सदी चल रहा है, लगभग 1600 साल पहले। कितने साल पहले? 1600। इतनी ऊंची प्रतिमा थी अफगानिस्तान में। सोचिए, ये पूरा पहाड़ है बाबू। पहले पूरे पहाड़ को तराशा गया होगा, ये अलग से मूर्ति नहीं रखा गया है, पहाड़वे को काट काट के बनाया गया। सोचिए कितना मेहनत लगा होगा इसमें, इतना मेहनत से बनाया गया बामियान की इस मूर्ति को। और तालिबान के आतंकवादी ऐसा ना बम से उड़ा दिया सब। दिख रहा है? जिस व्यक्ति ने युद्ध को नकारा, युद्ध ने उसी व्यक्ति को मार दिया। यहां पे ये हो गया, देखिए जहां तक बम मार के उड़ा दिया है सब, महात्मा बुद्ध का मूर्ति उड़ा दिया सब, तालिबान वाला सब। अच्छा, ये चीज हम हमेशा बोलते हैं, धर्म वाला सब ना कहीं चौपट करे। ये है बामियान। यहाँ पे मुस्लिम तालिबान की अधिकता थी, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। यहाँ तो बामियान की मूर्ति उड़ा दी है, तो कुछ नहीं बोल पाया सब बौद्ध सब। अब बौद्धों की अधिकता कहां थी? म्यांमार में। मारा सब रोहिंग्या मुसलमानों को रद्द कर दिया सब। हो गया कि नहीं हो गया? तकलीफ इस बात की है कि गलती किया कोई सजा पाया कोई। समझा कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब भाई आप बबूल बोएंगे तो लड्डू तो फलने वाला नहीं है यहाँ पर। और इन लोगों ने भी विरोध नहीं किया। कम से कम रोहिंग्यों को तो विरोध तो करना चाहिए कि जिस देश में रह रहे हो उस देश में बौद्धों की अधिकता है। कम से कम जब यहाँ मूर्ति गिराई थी, अगर ये विरोध करते कि नहीं ये गलत किया, तो कम से कम इन बौद्धों के आगे इनकी संवेदनाएं तो रहती कि भले ये हमारे मानने वाले नहीं है, किंतु हमारे दुख में साथ तो खड़े हैं, चुपचाप रहिएगा। तो मार दिया सुल्ला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हमेशा एक चुप रहना बहुत बड़ा, गलत पे चुप रहना। कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? इस पृथ्वी को राक्षसों के आचरण से ज्यादा तकलीफ महात्माओं के मौन धारण की वजह से हुई है। अच्छे इंसान का चुप रहना है बहुत खतरनाक। ये हम थोड़े बोल रहे हैं, लड़ाई महाभारत से बड़का लड़ाई कोई देखा है? तो ये ऐसा होता है, तो चुप रहना भी गलत है। तो ये बामियान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइव वाले किसी को दिक्कत है? आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ कौन है? कंधार। समझ में आ गया कि नहीं? तालिबान का गढ़ कौन सा है? कंधार। कंधार में खड़ा होकर अब तालिबान चैलेंज करता था अमेरिका को कि दम है तो कंधार में आके दिखाओ। चारों ओर से पहाड़ है, पहाड़ पे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका ने बहुत सारा गलती किया वहां पर। उसने आतंकवादियों को जो बंदूक दिया था, उसमें क्या करना चाहिए ना, बस आतंकवादियों को फैक्ट्री नहीं है, ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं सब। तो बंदूकवा का गोली जो होता है ना, गोली उसका सहीवा तनी सा बड़ा कर देता, सारी गोली का नहीं। जैसे 1 लाख गोली जा रहा है ना, उसमें से 4-5 हजार का, 1 लाख में 2-4 हजार पता भी नहीं चलेगा। धर गोली मारेंगे, एक गोली आगे सही है तो बंदूक में फट जाएगा, बंदूक में फट जाएगा। चलाने वाला भी गया, बंदूक भी गया। फैक्ट्री तो है नहीं जो बना लेंगे लोग। अब वो डरे चलाएगा सब नहीं, कौन वाला फटेगा थाए, फिर डरे मारेगा। यार पहुंच गई लो, अरे बाप रे बाप, नहीं जान आया। अब ये सब सस्ता जुगाड़ है, समझ में कि नहीं? लेकिन गोली मार रहे हैं आप। ये सब खाली पहाड़ी लोग हैं सब। ये सबको केवल लड़ने आता है, ना सभ्यता पता है, ना कुछ, ना घर दुआर, ना कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता वो दूसरे को बहुत चौपट कर देता है। तो महमूद गजनबी कहां से आया था? भारत ने काबुल के संसद भवन का निर्माण करा। भारत ने वहां अपने पैसा से 2-2 बांध बनाया, सातूत बांध और सालमा बांध। भारत ने वहां रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी खर्च किया था। भारत ने वहां सड़कें बनाई हैं ताकि अफगानिस्तान स्टेबल हो सके। यहाँ के लोग बहुत मानते हैं भारतीयों को। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत विदेश में इतना खर्च क्यों कर रहा है? तो आपके नजर में ये विदेश है, हम लोग के नजर में फ्यूचर प्लानिंग है। समझ में आ गया? वहां तक हम ही लोग न थे। और दूसरा क्या है कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। समझ में आ गया? इसी वजह से भारत क्या करता है, उसको पैसे वगैरह देके काफी स्टेबल करता है। लेकिन आतंकवादी आ गए सब, तालिबान वाले, और ये सब देश संभालने लगे सब। इन्हें देश चलाने का कोई आइडिया ही नहीं है। ये सब अपने में मारधार कर लेते हैं सब, कोई देश चलाने का आइडिया नहीं है। इस तरह से देश नहीं चलता है। पाकिस्तान को बहुत खुश हो गया कि यहाँ तालिबान आ गया, भारत का सारा पैसा डूब गया। पाकिस्तान ने तालिबान को कहा कि अब भारत पे दबाव बनाओ। अब क्या करो? भारत पे दबाव बनाओ कि ये कश्मीर को खाली करे। भारत किसे कहो कि कश्मीर को खाली करे। तालिबान ने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। समझ आया? बढ़िया लोगों को दबाव बनाने से पहले अच्छा लोगों की औकात होनी चाहिए। अभी भी गेहूं गया है किससे? भारत से। भारत ने 1 तीर से 2 निशाना किया। भारत को पता है कि ये भूखे मर जाएंगे लोग, यहाँ पे गेहूं वगैरह कुछ नहीं होता है। तो भारत ने गेहूं बेचा, दवाइयां दिया है, फ्री में दिया है। पता है कि ऐसे नहीं होगा तो मर जाएंगे। ई का दवाई बनाएगा सर, इसे पोलियो नहीं पिलाता है अपने बच्चों को, ये पोलियो नहीं पिलाता है।
पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मतलब धर्म गुरु का हम भाषण सुन रहे थे। वो धर्म गुरु थे और धर्म गुरुओं की बात लोग अंधविश्वास में मान लेते हैं। जो बोल दिया, कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, इससे ना अमेरिका इसमें कुछ चिप लगा दिया है। सोच रहा वैक्सीन में चिप लगी ले यार, ये केमल का वैक्सीन है वो में चिप को, और इस चिप से क्या करेगा, वो आपके दिमाग पे कंट्रोल करेगा। हम कहा हाँ, अब अमेरिका इतना दिन गिर गया है जो अमेरिका को पाकिस्तानियों के दिमाग चाहिए। इनको पैजामा में नारा डालने के लिए आता क्या है और क्या आता है इन सबको? अच्छा ये बताओ, अगर दिमाग चोरी करना रहेगा तो कोई नीच चोट्टों का दिमाग चोरी करेगा? इतना पागल है अमेरिका, करेगी दिमाग चोरी कर लेगा, दिमाग पे कब्जा कर, अरे चोट्टा कहीं का दिमाग कब्जा कर लेगा यहाँ पर। दिमाग कौन इन चोट्टों का दिमाग? 3-4 चीजें पता इन सबको, नारा कैसे डालना है, बम कैसे बनाना है, और 40 से 15-16 को लड़का कैसे बनाना, और कुछ आता क्या इन सबको? इनका दिमाग कोई चोरी करेगा वैक्सीन लगा के। यहाँ पर भारत में लोग इतने लोग, हालांकि भारत में भी अंधविश्वास रहा था, बहुत से लोग भारत में भी वैक्सीन नहीं लगाए थे, बट ये छोटे लेवल पे था। गांव के कुछ संकुचित मानसिकता के लोग थे, वो थे ऐसे आके ओपनली भाषण नहीं दे रहे थे और ये लॉजिक देके कि इसमें चिप लगा रहेगा, ये है वो है, इसे वैसे तो नहीं, वैक्सीन ना लगाएंगे आप।